बहुत समय पहले समुद्र के किनारे टिटेरी का जोड़ा रहता था। दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत हंसी खुशी कट रहा था। कुछ 10वीं बाद टिटेरी गर्भवती हुई और जब अंडा देने का समय आया तो टिटेरी अपने पति से बोली, स्वामी, जब हम दोनों थे तो हमें किसी बात का डर नहीं था। अब हमारे बच्चे होने वाले हैं। हमें किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार का कोई खतरा न हो। टिटेरी ने कहा, हमें यहाँ किसी से कोई खतरा नहीं है। तुम बिना किसी चिंता के यहाँ रहो। टिटेरी बोला, जब समुद्र में ज्वार आता है तो आसपास सब डूब जाता है। समुद्र की लहरें बड़े बड़े जीवों को अपने साथ दूर तक ले जाती है। टिटहरे ने कहा, प्रिय, तुम थोड़ी सी भी चिंता ना करो। समुद्र में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह हमारी संतान को कोई नुकसान पहुंचा सके। वह तुमसे डरता है। समुद्र दोनों की बातें सुन रहा था। वह सोचने लगा, इस छोटे से टिटहरे को इतना घमंड है, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। फिर देखता हूँ ये क्या कर सकता है। कुछ दिनों बाद टिटहरी ने अंडे दिए। एक दिन जब दोनों भोजन की तलाश में बाहर आए थे, तभी समुद्र ने अपनी लहरों से उसके अंडों को गायब कर दिया। जब दोनों लौट कर आए तो अपने अंडों को गायब देखकर टिटहरी परेशान होकर रोने लगी और टिटहरे से क्रोधित होते हुए बोली, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था अपने अंडों को सुरक्षित स्थान पर रख लेते हैं, परंतु आपने घमंड और अभिमान के कारण मेरे अंडों को समुद्र बहाकर ले गया। टिटहरी की बात सुनकर टिटहरा बोला, प्रिय, तुम डरो नहीं। मैं अभी चोंच में अपनी पानी पीकर इस समुद्र को सुखा देता हूँ। टिटहरे के इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातों को सुनकर टिटहरी और अधिक नाराज हो गई और बोली, हमें अपनी शक्ति के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। जिस समुद्र को हजारों बड़ी बड़ी नदियां अपने पानी से भरती है, उसे तुम अपनी चोंच से सुखाना चाहते हो। ऐसा करके हम उसी तरह खत्म हो जाएंगे जैसे आग में पतंग। टिटहरा अपनी चोंच से समुद्र को सुखा देने की बात पर अड़ा रहा। अंत में टिटहरी के मुख से खरी खोटी सुनने को बाद टिटहरा इस बात पर तैयार हो गया कि वे दूसरे पक्षियों के पास जाकर उनसे मदद मांगते हैं, शायद कोई समाधान निकल आए। टिटहरी और टिटहरे ने सारस, बगुला, कबूतर, मोर आदि पक्षियों को बुलाया और अपनी दुख भरी कहानी बतलाई, परंतु सभी को हो सकता है गरुड़ हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं। हम तो समुद्र के सामने अशक्त हैं। इतना कहकर सभी गरुड़ के पास पहुँचे और उसे अपना दुखड़ा सुनाया। सभी ने एक स्वर में कहा, आपके होते हुए समुद्र हमें परेशान कर रहा है। आज उसने टिटहरे के अंडे चुराए हैं, कल किसी दूसरे पक्षी को परेशान करेगा। ऐसे तो पक्षी जाति की समाप्ति हो जाएगी। पक्षियों की बात सुनकर गरुड़ ने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी है। भगवान विष्णु को अमरावती जाना था तो उसे बुलाने भगवान विष्णु का दूत आया। गरुड़ ने सोचा कि इस समस्या का हल तो भगवान विष्णु ही निकाल सकते हैं। गरुड़ ने भगवान के पास जाकर पूरी व्यथा सुनाई और बोला, भगवान, इस तरह तो हम पक्षियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। अब हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारा और पक्षियों का क्रोध युक्तिपूर्ण है। समुद्र को इस तरह टिटहरी के अंडे नहीं चुराते थे। भगवान विष्णु ने गरुड़ और अन्य पक्षियों की मदद का भरोसा किया और गरुड़ पर सवार होकर समुद्र के पास पहुँचे। विष्णु जी ने अपने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ाया और समुद्र से बोले, दुष्ट, तूने इस नन्ही सी टिटहरी के अंडे चुराकर अच्छा नहीं किया। अभी इसे अंडे वापस कर, नहीं तो मैं तुझे पल भर में सुखा दूंगा। समुद्र ने भगवान विष्णु के डर से टिटहरी के अंडे उसे वापस कर दिए। अंडे पाकर टिटहरी और टिटहरा बहुत खुश हुए और भगवान विष्णु को धन्यवाद कर उन्हें बारंबार नमन किया। शिक्षा हमें मिलती है इससे, कोई कितना भी बड़ा हो या छोटा, उसे घमंड नहीं करना चाहिए।